मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का नोटिफिकेशन आपने देखा ही होगा। आप लोग ध्यान रखें कि अब उसकी अंतिम तिथि आने वाली है आवेदन की, है ना? और साथ में इसका जो आयोजन होना है सभी जनपद पंचायतों में प्रांगण में होना है और निर्देशानुसार जनपद पंचायत ब्लॉक में आप संपर्क कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक वर पक्ष और वधू पक्ष में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। उन चीज़ों को ध्यान रखें और चीज़ों को ये ध्यान रखना है कि अंतिम तिथि 25 तारीख से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और उससे पहले ही सारे फॉर्म सबमिट कर लेने हैं। सबमिट करने के पहले हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत अनिवार्य रूप से हैं ताकि आप जिस दिन विवाह कार्यक्रम होगा उस दिन आप किसी भी कारणवश छूट ना पाएँ या फिर किसी भी कारणवश आप डिस्क्वालीफाई ना हो जाएँ या फिर किसी भी कारणवश आप बाहर ना हो जाएँ। उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि फॉर्म भरने से पहले समग्र आईडी का केवाईसी आप लोग ज़रूर करवा कर रखें। तो साथ में आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि अपने फॉर्म में मोबाइल नंबर ज़रूर वर पक्ष और वधू पक्ष का दोनों का लिखें। कई आवेदनों में देखा गया है कि मोबाइल नंबर जो है नहीं मिलता है। मोबाइल नंबर न मिलने से कोई भी चीज़ अगर होती है तो आपको सूचना नहीं मिली। साथ ही ध्यान रखें कि अभिभावकों का भी मोबाइल नंबर उसमें मेंशन हो और मूल निवासी भी हो, उनकी छाया प्रति लगी हो और एज की पुष्टि करने के लिए अंक सूची की भी छाया प्रति लग रही है, मतलब जन्म तिथि के लिए आपका मार्कशीट भी फोटोकॉपी लग रहा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आधार कार्ड का भी जो है आधार कार्ड अपडेट रखें और फोटोकॉपी रखें ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपका फॉर्म एक्सेप्ट ना हो, है ना? कई केसेस में हमने देखा कि मोबाइल नंबर ना होना, हस्ताक्षर कई जगह वर वधू का ना होना, इस वजह से भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखें। और अंतिम तिथि एक बार और मैं आपको याद दिला दूं 25/1/2026 को है और हमारे जनपद पंचायत जतहरी में ही होना है, प्रांगण में ही होना है। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं पिछले साल हुई थी, इस साल भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं जनपद द्वारा की जा रही हैं। तो दिनांक 16/2/2026 को ये प्रस्तावित है विवाह का। तो आप लोग इस डेट का ध्यान रखें और अंतिम तिथि का ध्यान रखें ताकि आवेदन में कोई डेट के बाद कोई आपको परेशानी ना हो। तो धन्यवाद। और आप लोग फॉर्म अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने ग्राम पंचायत में आकर पता कर सकते हैं ताकि आप लोगों को फॉर्म में क्या-क्या भरना है, क्या-क्या नहीं भरना है और दस्तावेज क्या है, ये सारी चीज़ें भी इंफॉर्मेशन के रूप में आपको मिल सकती है। और फॉर्म का जो प्रारूप है मैंने आपको दिखाई दिया है, इसी प्रारूप में आप लोगों को सारे फॉर्म कलेक्ट करके अपना फॉर्म फिलअप करके अपने ग्राम पंचायत संबंधित ग्राम पंचायत में जमा कर देनी है।